खबर अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई। अडानी समूह पर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खुलासे से अडानी समूह को लगातार झटके लग रहे हैं, तो एलआईसी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीते 8 दिनों में भारतीय जीवन बीमा निगम के 65,400 करोड़ रुपए डूब गए हैं और विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा किया और जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच की मांग उठाई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। प्रश्नकाल है, अपने बुनियादी सवालों का उठाएं। हसरत, शोहरत, दौलत, हुकूमत, कितना बड़ा था मैं इंसान मत पूछ। चंद पन्नों से जल्जला आया, किस कदर हो गया धड़ाम मत पूछ। कभी दुनिया के तीसरे और एशिया के सबसे बड़े अमीर कहलाने वाले गौतम अडानी समूह में अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हड़कंप मच गया। दौलत की दरख्त लगातार दुबली होती गई। हफ्ते भर में दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर अडानी 16वें नंबर पर आ गए। लेकिन मसला सिर्फ एक शख्स का नहीं था। देशवासियों की जिंदगी का बीमा करने वाली एलआईसी को 65,000 करोड़ का चूना लग गया। विपक्ष ने जनता की गाढ़ी कमाई की दुहाई दी। जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग बुलंद होने लगी। देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे, उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया, वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है। और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है। सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। कि पूरे देश में जिनके पैसे बैंकों में जमा हैं या एलआईसी की पॉलिसी जिनके पास हैं और अन्य वित्तीय संस्थाओं में पैसे जिनके हैं, उन लोगों में दहशत पैदा हो गई है। पूरा देश जिनका पैसा, अभी तक लोग यही तो समझते थे कि बैंक में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, न वहाँ डकैती पड़ सकती है न कोई छीन सकता है। लेकिन ये तो सारे देश के लोगों की जेब पे डकैती पड़ गई सीधी। इतने बड़े घोटाले पे, इतने बड़े महा घोटाले पे मोदी जी की सरकार खामोश क्यों है? मोदी जी की सरकार खामोश इसलिए है कि ये जो महा घोटाला किया है, उस व्यक्ति का नाम है अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र है, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है। और इस महा घोटाले पे सदन में चर्चा कराओ, सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर्ड इसकी पूरी जांच कराओ और जेपीसी बनाओ। सेबी ने भी इनको फेल किया है, सरकार ने भी उनको फेल किया है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मॉनिटर्ड ये प्रोब हो कि किस तरीके से इतनी खुली छूट दी गई एक ही ग्रुप को कि इन्वेस्टर्स को एकदम उनका कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दें। यही हमारी मांग है। This is a problem of lakhs and lakhs of people across India, Indian common and ordinary Indian citizens. हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर की खुलासा हुई है, उसमें आम लोगों के अंदर ज़्यादा डर पैदा हो गए हैं। आम लोग सोचते हैं कि उनकी पैसा कहीं ना खो जाए, उनकी जो मतलब स्टेट बैंक कहिए, ये एलआईसी कहिए, ये तो आम लोगों की पैसा है ना। और ये एलआईसी और एसबीआई से भारी तादाद में पैसा निवेश किए गए थे। अभी तो राष्ट्रपति का भाषण का जो धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होगा, उसमें सब कुछ होता है ना। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी समूह के शेयरों में तूफान आया। शेयर्स में जारी गिरावट के बीच अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस ने 20,000 करोड़ के एफपीओ लाने की योजना को रद्द कर दिया। कंपनी ने निवेशकों का पैसा लौटाने का ऐलान कर दिया। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board
strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations. हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद सरकार और सेबी ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई ने भी बैंक से अडानी ग्रुप को दिए गए कर्ज की जानकारी मांगी, लेकिन विपक्ष को सत्ता पर एतबार ना हुआ। संसद में अडानी प्रकरण को लेकर विपक्षी दलों ने भारी हंगामा किया। सोमवार को एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के सामने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। 20 साल की मेहनत मोदी जी की, जब मुख्यमंत्री थे तब की मेहनत, जब प्रधानमंत्री बने तब की मेहनत, इतनी मेहनत करके मोदी जी ने एक गुब्बारा फुलाया, फुस हवा निकल गई। सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख के एक आदमी को मोदी जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। आज क्या हुआ? बहुत ही, देखिए इसको कहते हैं कि बहुत ही छोटी राजनीति। अब कांग्रेस के पास कल के बजट जब पूरा देश जय जयकार कर रहा है, कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, तो ऐसे सब मुद्दे को जो कि सदन की कार्रवाई से और सदन के कार्यकाल से हज़ारों करोड़ जनता का पैसा लगता है, ये एक ऐसी बातें जो कर रहे हैं जो बाहरी बातें हैं, उसको सदन की कार्रवाई देश के विकास की बातें हों, माननीय सांसदों का आके सब भले की बातें हैं, गरीब के कल्याण की बातें, ये सिर्फ मुद्दा भटकाना। इससे पता चलता है कि कांग्रेस का दिमाग खाली हो चुका है। उनके पास तथ्य रखने के लिए, हमारे मोदी जी को परास्त करने के लिए कोई भी बाण नहीं बचा है। वो भ्रष्टाचारी है, वहाँ ईडी बीडी कहाँ सोती है मालूम नहीं। अब अदानी का मसला इतना, वो दुबई में शेल कंपनी, मॉरिशस में सेम कंपनी, उसका भाई का सिटीजनशिप साइप्रस का, तो सोचो ना। असल में इनकी दिक्कत ये हिट एंड रन, इनके पास मुद्दा है नहीं, मुद्दों के दिवालियापन है, तर्क है नहीं, तथ्य है नहीं, तथ्यों और तर्कों की कंगाली है। तो जब तर्कों और तथ्यों की कंगाली हो जाती है तो इसी तरह के मवाली जैसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। शेयर मार्केट जिस प्रकार से धड़ाम से गिरा है, एक रिपोर्ट से बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह ढह गया। वैसे भी जब कोई चोटी से जब लुढ़कता है, बहुत तेजी से नीचे गिरता है। तो अभी ये एक हफ्ता में क्या से क्या हो गया। चर्चा से भाग रहे होते तो सदन को आहुति क्यों की गई है? सत्ता पक्षी और सदन का आहुति किया गया है, विपक्ष इससे बचना चाह रहा है। अगर आज वो चलाते तो 0 आवर में उठा सकते थे, जो भी मसला उनको उठाना है। तो हमारे जो संसदीय प्रक्रिया है उसमें तमाम ऐसे नियम हैं जिनके द्वारा वो अपनी बात को कह सकते थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे वो कह रहे हैं कि उन्होंने नोटिस भी दिया है, लेकिन स्पीकर ने दोनों हाउसों में परमिशन नहीं दी। सरकार नहीं चाहती, बचना चाहती है। ये स्पीकर का अपना विवेक है, उस मामले में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। विपक्ष का कहना है कि एलआईसी और राष्ट्रीय बैंकों में करोड़ों लोगों का पैसा लगा है और सरकार ऐसी कंपनियों में सरकारी संस्थानों को निवेश या कर्ज देने पर मजबूर कर रही है, जनता के पैसे को खतरे में डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।